जो किनारे होते हैं वहाँ पर हमेशा दर्द बना रहता है, या थोड़ा सा भी आप चलते हैं तो वहाँ पर चलते समय काफ़ी ज़्यादा चुभन होती है, या जो पैर के नाखून का जो किनारा होता है वहाँ पर लालपन सा बना है, या वहाँ पर सूजन जैसा महसूस होता है। तो दोस्तों ये एक साधारण नेल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरीके की कंडीशन है। इस कंडीशन को हम इनग्रोन टो के नाम से पुकारते हैं, या इस कंडीशन को इनग्रोन नेल भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है नाखूनों का स्किन के अंदर चले जाना या घुस जाना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इनग्रोन नेल्स के बारे में बात आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनग्रोन नेल्स क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर आपको ये हो गया है तो इसका सही इलाज क्या है, और होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है एज अ सपोर्टिव। सो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इनग्रोन नेल्स, या नाखूनों का आपकी स्किन में घुस जाना क्या कहलाता है। तो नाखून का किनारा या जो एज होती है वो स्किन के अंदर धंसता चला जाता है या घुसने लगता है, और ये अक्सर अगर इसकी बात की जाए तो ये आपकी जो बिग टो होते हैं, जो आपके पैर का जो अंगूठा होता है, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम वहीं पे होती है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि कॉमनली होने वाली प्रॉब्लम है बिग टो में। तो जब भी कभी आपको इनग्रोन नेल्स की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ की जगह जो होती है या स्किन जो होती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लालपन बहुत ज़्यादा होता है, और उस वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करें कि इसके कॉजेज़ क्या होंगे, इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले गलत तरीके से नाखूनों का काटना। अगर आप आपके नेल्स को कट करते हैं तो जब कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत छोटा काट देते हैं, एकदम स्किन तक आप अपने नाखूनों को काट देते हैं, या कोनों को काफ़ी ज़्यादा डीप काट देते हैं, या फिर राउंड शेप में काट देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप ठीक तरीके से कटिंग नहीं कर रहे हैं आपके नेल्स की तो वहाँ पर इनग्रोन नेल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी टाइट फुटवेयर भी एक कारण हो सकता है। अगर आप टाइट फुटवेयर पहन रहे हैं या आप शूज़ ऐसे पहन रहे हैं जिसकी फिटिंग ठीक से नहीं है तो वो भी आपकी नाखून की स्किन को पुश करता है, और उस वजह से वहाँ पर इनग्रोन नेल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ट्रॉमा या चोट लगने की वजह से भी आपको ये कंप्लेंट हो सकती है। अगर आप प्लेयर हैं या आप कोई गेम खेलते हैं, रनिंग करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स में हैं, या कभी एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर भी ये कारण हो सकता है। और कुछ कुछ कंडीशनों में जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है। तो किसी किसी के जो जेनेटिकली कह लीजिए या फिर नेचुरली कह लीजिए, जो नेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक कर्ल होते हैं या फिर कर्व्ड होते हैं। इसका मतलब नेचुरली होते हैं, वहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं होती है या किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता है। और कई बार पुअर हाइजीन भी एक कंडीशन होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप ठीक तरीके से अपने जो फीट्स हैं उसको वॉश नहीं करते हैं, साफ़ नहीं करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, गंदगी होती है, और उस वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है और वहाँ पर इनग्रोन टोज की प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं तो सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है। बहुत ज़्यादा नाखून के किनारे पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, वहाँ पर लालपन रहेगी, रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा सूजन रहने के साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज इंटेंस दर्द होगा, पेन होगा, चलने में परेशानी होगी, और गंदगी होने की वजह से, साफ़ सफाई ठीक से नहीं होने की वजह से वहाँ पर पस भी बन जाता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसकी कुछ स्टेजेस हो सकती हैं, जैसे स्टेज 1 अगर हुई है तो आपको हल्का सा दर्द होगा और वहाँ पर रेडनेस होगी। सेकेंड स्टेज में आपको वहाँ पर हल्की सी इरिटेशन होगी, सूजन होगी, और स्टार्टिंग में इन्फेक्शन जो होता है उस तरीके की इन्फेक्शन भी हो सकता है। और लास्ट स्टेज या थर्ड स्टेज में वहाँ पर सीवियर पेन होगा, सीवियर रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पस होगा, और टिश्यू ग्रोथ या टिश्यू में वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप में से डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। जब फर्स्ट स्टेज होती है, जब उसका शुरुआती लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप सिंपली वार्म वाटर ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आपके पैरों को 15 से आधे घंटे तक सोक करके रख सकते हैं, और उसको प्रॉपरली वॉश करके मॉइस्चराइज कर सकते हैं। और दिन में आपको कम से कम 2 बार इस प्रोसेस को ज़रूर करना चाहिए 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद में कटिंग की बात अगर करें तो स्ट्रेट कट करना चाहिए आपके नाखूनों को, और बहुत ज़्यादा डीप कट भी नहीं करना चाहिए। लूज फुटवेयर आपको पहनने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और एंटीसेप्टिक क्रीम आप लगा सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो आप वहाँ पर सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये शुरुआती स्टेज पे या इनिशियल स्टेज पे इतना करना सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, आपको दिख रहा है कि वहाँ पर
पर टिश्यू ग्रोथ हो गई है, काफ़ी ज़्यादा रेडनेस है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो वैसी कंडीशन में आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, प्रॉपरली डॉक्टर से मिलना पड़ता है, जहाँ पर वो आपके पार्शियल नेल रिमूव कर देते हैं वहाँ, और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट वहाँ पर शुरू कर देते हैं, और ड्रेसिंग और क्लीनिंग भी वहाँ पर करवाई जा सकती है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में। अब बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है होम्योपैथी में वो ये होती है कि आपके जो नेल्स बढ़ गए हैं, जो अंदर स्किन की तरफ घुस गए हैं, उसे वो बाहर निकालने का काम नहीं करती है, लेकिन वहाँ पर जो हो रहे सिम्टम्स हैं, जो वहाँ पर रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, तो जो इन्फेक्शन की जो टेंडेंसी है उसे होम्योपैथी रेमेडी से कम किया जा सकता है। जैसे पस अगर वहाँ पर फॉर्म हो गया है तो पस को निकालने में ये मेडिसिन सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, हीलिंग में सपोर्ट कर सकती हैं। तो कॉमनली यूज्ड जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसमें सबसे नंबर 1 पे आती है साइलेशिया। इसे आप 6x पावर में ले सकते हैं, टेबलेट फॉर्म में आती है। तो इसकी 4 टेबलेट आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। अगर वहाँ पर पस बनने की टेंडेंसी है, इन्फेक्शन हो गया है, और जो वहाँ पर वुंड बन गया है उसकी जो हीलिंग है वहाँ वो बिल्कुल भी धीमी है, ठीक तरीके से उसकी हीलिंग नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आप साइलेशिया ले सकते हैं। पस टेंडेंसी में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और इसे आपको कम से कम 1 से 2 महीने तक ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन हिपरसल्फ है। इसे आपको 30 पावर में लेना चाहिए या 6C पावर में आपको लेना चाहिए। अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी है, जैसे आप वहाँ पे टच करते हैं या ज़रा सा भी धक्का लग जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो सीवियरिटी के केसेस में जब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर आप हिपरसल्फ ले सकते हैं। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट में आपको दिन में 2 से 3 बार लेनी चाहिए। ग्रेफाइटिस इसके बाद नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर थिक नेल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रैक्ड है वहाँ की स्किन, और बहुत ज़्यादा डिफॉर्म आपके नेल्स हैं, कटे फटे जैसे रहते हैं, वैसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस मेडिसिन सफिशिएंट है। तो वहाँ पर 30 पावर में आपको 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेना है, और 2 से 3 बार आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है थूजा। तो जब भी कभी नेल डिफॉर्मिटी है, या फिर बहुत ज़्यादा बार बार रिकरेंस हो रही है क्रोनिक टाइम से, मतलब थोड़ा सा ठीक होता है बाद में वापस से हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में थूजा मेडिसिन को लिया जा सकता है। 30 पावर में आपको लेना है, 2 बूंद डायरेक्ट टंग में 2 से 3 बार लेना सफिशिएंट होता है। इसके बाद में एक और होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इस मेडिसिन का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, रेयरली इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। पुराने होम्योपैथ्स जो थे वो नर्व सेंसिटिविटी में या बहुत ज़्यादा पेन होने पर, नर्व पेन होने पर इस मेडिसिन का यूज़ करते थे। उस मेडिसिन का नाम है मैग्नेटिक पोलस ऑस्ट्रेलिस। इसे आपको 30 पावर में लेना चाहिए, और इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में सिर्फ 2 बार लेना सफिशिएंट होता है। मॉडर्न होम्योपैथी में इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल नहीं दिखता है क्लिनिकली, लेकिन कुछ हद तक आपकी जो नर्व पेन हो रही है, इंग्रोन नेल्स है, स्पेशली टो में होने वाली जो इन्फेक्शन है, पेन है, वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, पस निकल रहा है, स्वेलिंग है, चलना मुश्किल हो गया है, तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आपको प्रॉपरली डॉक्टर से मिलना है, और उसके अकॉर्डिंग भी आपको आगे ट्रीटमेंट लेना है। कुछ प्रिवेंशन आप ले सकते हैं। स्ट्रेट नाखून को काटना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा छोटे नाखूनों को नहीं काटना है, ज़्यादा टाइट फिटिंग वाले शूज़ को अवॉइड करना है, और बार बार नेल इंजरी से बचना है। तो इस तरीके से कुछ सेफ्टीज ले सकते हैं, या प्रिकॉशन या प्रिवेंशन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो इनग्रोन नेल्थ के बारे में। ये एक छोटी सी लगने वाली समस्या है, और बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है जिनको बहुत ज़्यादा पानी में काम करते हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो बहुत लंबे टाइम तक जिनको शूज़ वेयर करके रखने पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, और इन्फेक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस वजह से वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना नहीं है। शुरुआती स्टेज में आपको केयर करना है, सही तरीके से नेल ट्रिमिंग करनी है, और ज़रूरत पड़ने पर आपको मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। होम्योपैथी में इसका सपोर्टिव रोल होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी बताई, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बताया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आपने देखी है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझसे कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।